क्या 75 साल की उम्र होने से पहले ही बुढ़ौती में ठरक गए हैं नीतीश कुमार? आपने सुना होगा कि बुढ़ापे में लोगों का दिमाग सठिया जाता है। हो सकता है कि हम लोग भी जब बूढ़े हों तो वही स्थिति आ जाए। अगर शरीर कमजोर हो सकता है तो दिमाग भी हो सकता है। मगर कई बार ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि बुढ़ापे में आदमी ठरक जाता है। सवाल यह है कि ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार के साथ हुआ है क्या, और ये हुआ है या फिर किसी साजिश का हिस्सा है, हमें नहीं पता। मगर जो तस्वीरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। जी हाँ, सरेआम मंच पर कैमरे के सामने एक महिला के साथ जैसा व्यवहार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, और जिस तरीके से भाजपा नेता ने उनका हाथ दो बार पकड़ के हटाने की कोशिश की, उन्हें रोकने की कोशिश की, ऐसा लगता है कि अगर उन्हें रोका न जाता तो न जाने नीतीश कुमार महिला के साथ क्या कर बैठते। वैसे ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर ऐसी कई हरकतें की, ऐसे कई बयान दिए हैं जो उनकी सेहत और मानसिक स्थिति को लेकर सोचने पर मजबूर करता है। सदन के भीतर किस तरीके से उन्होंने संभोग क्रिया पर खुला ज्ञान देना शुरू कर दिया था, हाल फिलहाल में महिला संवाद यात्रा में महिलाओं को लेकर कैसी कैसी टिप्पणी की, और आज मंच पर अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने जो किया वो सच में बहुत सारे संदेह पैदा करता है। और संदेह ये भी है कि क्या भाजपा नेताओं को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं कि नीतीश कुमार कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दें। आइए आज इस वीडियो में हम नीतीश कुमार की आधा दर्जन से अधिक ऐसी ही हरकतों पर नजर दौड़ाते हैं जो ठीक ठाक नीतीश कुमार कभी नहीं करते थे। एक से बढ़कर एक घटनाएं हुई हैं, और आज वाला वीडियो तो समझ लीजिए कि मुहर लगाने के लिए काफी है। इसके साथ ही बिहार जाकर अमित शाह ने जो नई फेकम फांक किया है उस पर भी बात करेंगे। सारी हदों को पार कर दिया हुजूर ने। उधर भाजपाई राज में दलितों को एक बार फिर से उनकी औकात बताने का काम हो रहा है। आम आदमी की नहीं बल्कि एक दलित सांसद को औकात बताने की कोशिश हो रही है। बिहार को लेकर भाजपा के एक बड़े नेता ने एकदम विश्वगुरु टाइप झूठ बोला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज की इस ताजा वीडियो को देखिए। इसे राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो को जरा ध्यान से देखते जाइए। एक महिला आती है, अमित शाह उन्हें कोई फ्रेम पकड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जोर देकर बार बार उस महिला से फ्रेम पकड़ने को कहते हैं। इसके बाद खुद ही उस महिला का हाथ पकड़ के फ्रेम पकड़वाते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार बार बार महिला की तरफ देख रहे हैं। फ्रेम पकड़ाने के बाद अमित शाह हाथ जोड़ लेते हैं, मगर नीतीश कुमार शायद महिला का हाथ पकड़े हुए हैं, और जो वीडियो में दिख रहा है संभवतः अमित शाह नीतीश कुमार का हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं। ये सब कुछ देखते हुए भाजपा नेता सम्राट चौधरी तेजी से कदम बढ़ाकर आगे आ जाते हैं। यानी जब अमित शाह को नीतीश कुमार का हाथ हटाते हुए देखते हैं तो सम्राट चौधरी झटके से आगे आते हैं, और जिस गति से आते हैं ऐसा लगता है कि उन्हें भी संदेह था कि नीतीश कुमार गड़बड़ा रहे हैं। फिर क्या था, उधर अमित शाह नीतीश कुमार का हाथ छुड़वा रहे थे। संभवतः तभी नीतीश कुमार ने दूसरा हाथ महिला के कंधे पर रख दिया, और कंधे पर हाथ रखने से पहले ही सम्राट चौधरी एक बार नीतीश कुमार को हाथ छूकर रोकने की कोशिश करते हैं, मगर नीतीश नहीं रुकते और महिला के कंधे पर हाथ रखकर उसे सामने की तरफ देखने को कहते हैं। दोबारा फिर से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के हाथ को पीछे से छूकर हाथ हटाने का इशारा करते हैं, और तब जाकर नीतीश कुमार अपना हाथ महिला के कंधे से हटाते हैं। इन सब के दौरान महिला असहज नजर आती हैं। यह भी हो सकता है कि बड़े बड़े नेताओं के बीच जाकर असहज हुई हों, मगर नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो बहुत संदेहास्पद लगता है। और जब संभवतः अमित शाह भी और सम्राट चौधरी भी खुले तौर पर नीतीश कुमार का हाथ हटाने की, उन्हें रोकने टोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए कि नीतीश कुमार की हालत क्या है। दूर से शूट किए गए इस वीडियो को भी देखिए। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सारी कहानी क्या थी। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि अब तो ये रोज का हो गया है, किसी न किसी को रोज आगे बढ़कर रोकना पड़ता है, झड़कना पड़ता है, समझाना पड़ता है। आज ये काम फिर से सम्राट चौधरी ने किया। बाद में सम्मानित महिला डमी चेक लेने से भी कतराने लगी, यानी बिना चेक लिए ही महिला पीछे चली गई। उसे लगा कहीं ऐसा न हो कि दोबारा चेक लेने नीतीश कुमार के पास जाएं और नीतीश कुमार फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े। आरजेडी ने दोबारा लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे एक महिला को आपत्तिजनक तरीके से अपनी तरफ खींच रहे हैं, और गृहमंत्री अमित शाह टुकुर टुकुर देख रहे हैं। लाचार बीजेपी और बीमार मुख्यमंत्री की जुगलबंदी बिहार को शर्मसार कर रही है। 2005 से पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसे करता था जी? वो तो हम आए तब नहीं ये सब हुआ है। अब ये तो हो गई ताजा घटना, थोड़ा सा पीछे चलिए। ये वीडियो तो आपको याद ही होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को देखकर कह रहे थे कि पहले लड़की कोई घर रहती थी, कपड़ा पहनती थी, अब सब कितना बढ़िया हो गया है, सब कोई अच्छा कपड़ा पहनती है, बहुत बढ़िया हो गया है सब। इस पर तेजस्वी यादव ने लिखा था कि पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थी। नीतीश कुमार जी, स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए, आप मुख्यमंत्री हैं, फैशन डिजाइनर नहीं। स्त्री परिधान विशेषज्ञ बनकर अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। ये बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है। शायद नीतीश कुमार की
ऐसी हरकतों को देखकर ही लालू यादव ने कह दिया कि हाँ नीतीश कुमार यात्रा करने जा रहे हैं, नयन सेकने जा रहे हैं, यानी आंख सेकने जा रहे हैं। सवाल यह है कि लालू और नीतीश आपस में पारिवारिक रिश्ता भी बताते हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चचा बुलाते हैं और वो भतीजा बुलाते हैं। तो लालू यादव नीतीश के बारे में ऐसा क्या जानते हैं कि कहने लगी कि नीतीश नयन सेकने जा रहे हैं महिला संवाद यात्रा पर। इसे लेकर भाजपा के सम्राट चौधरी ने खूब नाराजगी जताई थी और आज वही सम्राट चौधरी महिला के कंधे से नीतीश कुमार का हाथ हटाते हुए नजर आए। अब इस वीडियो को देखिए, नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी उन्हें हाथ नीचे करने का इशारा कर रहे हैं। सवाल है कि जब सबको पता था कि हाथ नीचे करके बैठना है तो नीतीश कुमार को पता क्यों नहीं था? उन्हें एक आदमी रोकने टोकने के लिए क्यों चाहिए? क्या बिहार के मुख्यमंत्री इस काबिल भी नहीं है कि वो ऐसी छोटी छोटी चीजों को समझ सकें, जान सकें? इस दूसरी तस्वीर को भी देखिए, सभी लोग हाथ नीचे करके बैठे हैं और नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए हैं। भूल गए कि हाथ नीचे करना है तथा बगल में बैठे उनके मंत्री मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के नीचे कर रहे हैं। आरजेडी ने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 मिनट तक बेवजह हाथ जोड़े बैठे रहे, भूल गए कि अब हाथ नीचे करना है। खिसियाकर उनके मंत्री ने सीएम के जुड़े हाथ पर झटके से अपना हाथ मारा और सीएम के हाथ नीचे गिराए। अब क्या यही कहा जाए? कभी अधिकारी उनके हाथ नीचे करते हैं तो कभी मंत्री तो कभी संतरी। क्या अब कुछ और देखना या सुनना बाकी रह गया है? नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य के कारण उनका महत्व एक मुखौटे से अधिक नहीं रह गया है। और हाल फिलहाल के इस वीडियो को तो आपने देखा ही होगा, राष्ट्रगान चल रहा है मगर नीतीश कुमार भूल गए कि राष्ट्रगान के वक्त किस मुद्रा में रहा जाता है। वीडियो की आवाज हम नहीं चला सकते मगर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार बगल में खड़े व्यक्ति से बतियाने लगते हैं, साथ में पत्रकारों को नमस्कार भी करने लगते हैं और लगातार इधर उधर देख रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि राष्ट्रगान चल रहा है। बगल वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की मगर नीतीश कुमार लगातार अपनी मानसिक स्थिति का परिचय दे रहे हैं। इससे पहले विधानसभा में खड़े होकर संभोग क्रिया को लेकर महिलाओं के बारे में जैसे टिप्पणी नीतीश कुमार ने किया था उसे लेकर भी खूब बवाल मचा। तभी से इस बात की चर्चा और ज्यादा हो गई कि नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं। क्या बुढ़ापे का इतना असर हो गया है, भूल गए हैं कि कहां क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? और अब तक तो नीतीश कुमार खाली बोलते ही थे, अब देखिए गजब गजब की हरकतें करने लगे हैं। इससे पहले आपने देखा था नीतीश कुमार कभी भी किसी का भी लटक के पैर छूने लगते हैं। प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश कई बार कर चुके हैं। हाल फिलहाल में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का भी पैर छूने के लिए लटक गए संभवतः, और आसपास के नेता उन्हें बार बार रोकते हुए नजर आते हैं। अमित शाह के सामने खड़े होकर भाजपा नेता उनका हाथ हटाते हैं। तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार की हालत अगर ठीक नहीं है तो बिहार की क्या मजबूरी है कि ऐसा मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहे जो सार्वजनिक मंचों पर ऐसी हरकतें कर सकता है? क्या वो सीएम पद की जिम्मेदारी को संभाल पाने की स्थिति में है? क्या वो अपने राज्य की समस्याओं को सुलझा पाने की स्थिति में है? बहरहाल जो स्थिति में है वो कितना संभाल रहे हैं ये पूरी दुनिया के सामने है। अपने विश्वगुरु को ही ले लीजिए, लगभग 2 साल तक मणिपुर जलता रहा, कोई टेंशन नहीं है। विश्वगुरु घूमते रहे, फिरते रहे, पिकनिक मनाते रहे, फोटो खिंचवाते रहे। अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, ट्रंप जूता भिगा भिगा के रोज मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब झूठ बोलने से काम चल जाए तो सच की टेंशन क्यों लेना? अमित शाह पटना पहुंचे थे और गजब गजब की बात करके आए। लालू परिवार पर जंगल राज का आरोप लगाया, घोटाले का आरोप लगाया, कहने लगे कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है, गौ माता का चारा भी खा गए, नौकरी के बदले जमीन का सौदा किया, कोई भूल सकता है क्या? आगे कहने लगे कि लालू ने दोनों लाल को बिहार में सीएम बनाने का सपना देख रखा है। एक बेटी को सांसद बनाया, दूसरी को लोकसभा चुनाव लड़वाया, भाई भाभी पूरे परिवार को सेट कर दिया, लेकिन बिहार के युवाओं को सेट नहीं किया। अब सवाल यह है कि अमित शाह जी, आपका इक्का बेटवा है, आपने भी तो पूरी दुनिया का क्रिकेट अपने बेटवा को सौंप दिया। पूरे देश का नौजवान आपसे जानना चाहता है कि आपके बेटे के भीतर ऐसी कौन सी विशेष काबिलियत थी जो उन्हें आपने इतने बड़े पद पर पहुंचाया। आपने देश के करोड़ों युवाओं में से किसी को भी इस काबिल क्यों नहीं समझा? बिहार के ही किसी नौजवान को वहां सेट कर दिया होता तो ये बात कहते अच्छा लगता। किसी को सेट नहीं किया, लेकिन अपने बेटे को सेट कर लिया। और अब बिहार में नीतीश कुमार भी अपने बेटे को सेट करने का मुहूर्त खोज रहे हैं। और सुनिए, अमित शाह ने कह दिया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो आने वाले 5 सालों में प्रदेश को बाढ़ मुक्त कर देंगे। अब इतना सुनते ही बिहार के लोग मूर्छा में आ गए हैं, बिना ताड़ी पिए नशा छा गया है। जानते हैं क्यों? उनको यह समझ नहीं आ रहा कि अमित शाह सरकार बनने पर 5 साल के भीतर बाढ़ मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो पिछले 20 साल से आखिर बिहार में सरकार कौन चला रहा है? आखिर बिहारी लोग बिहार में एनडीए की सरकार क्यों नहीं बना पाए? भाई आप भी चकरा गए क्या? और सुनिए, अमित शाह बार बार जंगल राज का नाम लेते हैं मगर ये नहीं बताए कि नीतीश राज में, यानी नीतीश और भाजपा के राज में बिहार में कितने अपराध हो रहे हैं, कितने जघन्य अपराध हो रहे हैं। यकीन मानिए हद से ज्यादा है। आने वाले दिनों में पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, आपके सामने रखूंगा। फिलहाल अमित शाह की बातों को सुनिए। पूछ रहे हैं कि 15 साल लालू राबड़े की सरकार रही, 10 साल सोनिया मनमोहन सरकार में लालू मंत्री थे, आपने बिहार के लिए क्या किया? हिसाब किताब लेकर आइए। इस पर लालू यादव की बेटी आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि अगर किसी ने बिहार को कारखाना देने का काम किया है तो वह लालू प्रसाद यादव। उन्होंने बिहार में 3-3 फैक्ट्रियां लगवाया जब उनकी सरकार थी
तो उन्होंने यहाँ पर 6 विश्वविद्यालय बनवाए। अमित शाह को बिहार आने से पहले ये जानकारी ले लेनी चाहिए भाई। वैसे यहीं पर याद दिला दें, अभी हाल ही में संसद में खड़े होकर भाजपा अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा ने कह दिया कि बिहार में मोदी जी ने 2, 4, 10 नहीं बल्कि 157 मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, जबकि यही जेपी नड्डा 6 महीना पहले कह रहे थे कि 8 कॉलेज बनवाए हैं। कहाँ 8, कहाँ 157। वैसे बिहार वालों को बधाई हो, आपके बिहार में 38 जिले हैं और 157 मेडिकल कॉलेज खुल गए। यानी लगभग हर जिले में 4-5 मेडिकल कॉलेज। यानी आदमी जैसे घर से बाहर निकलता होगा, रास्ते में कहीं लघु शंका करने के लिए रुका, तब तक मेडिकल कॉलेज आ गया। सोचा चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे, लेकिन वहाँ भी फिर से मेडिकल कॉलेज आ गया। आप सोचिए, अगर एक जिले में 4-5 मेडिकल कॉलेज होंगे तब तो लोगों को जबरिया पकड़ के इलाज करना पड़ता होगा, एडमिशन देना पड़ता होगा। वैसे प्रधानमंत्री तो पहले ही दरभंगा में मेडिकल कॉलेज खुलवा चुके हैं, हवा हवाई। कुछ समय पहले इन्हीं महाशय ने तमिलनाडु में भी एक मेडिकल कॉलेज बनवाने का दावा किया था। कांग्रेस सांसद वहां जाकर दिखाने लगे तो खाली ताल तलैया नजर आया, मेडिकल कॉलेज का एक ईंट भी नहीं था। यानी इनके झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है। लोग चुटकी ले रहे हैं कि जेपी नड्डा दरअसल मेडिकल स्टोर बोलना चाहते थे, मेडिकल कॉलेज बोल गए। बिहार में अमित शाह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम यहाँ माँ सीता का मंदिर बनाएंगे। यूपी में राम मंदिर बन गया, यहाँ सीता मंदिर की बारी है और ये पूरे देश को आकर्षित करेगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि लालू राज में चीनी मिलें बंद हुई, मैं यहाँ कहने आया हूँ कि हमारी सरकार बनाइए, हम चीनी मिल को फिर से शुरू कर देंगे। बिहार वाले फिर से डिस्टर्ब हो गए कि अरे भाई अभी तो आप ही की सरकार है ना, 6-7 महीना और समय है, चीनी मिलिया शुरू करवा दीजिए। और लगभग 2 दशक से सरकार में है और कितना टाइम चाहिए, 20 साल बाद भी आप लालू राबड़ी को कोस रहे हैं। अमित शाह गिनवा रहे थे कि सड़क और पुल प्रोजेक्ट के लिए हमने 4 लाख करोड़ दिया है। सवाल यह है कि आपके कितने पुलवा टिक रहे हैं? कोई बनते बनते गिर जाता है, कोई उद्घाटन से पहले गिर जाता है, कोई उद्घाटन के तुरंत बाद गिर जाता है। यही तो हकीकत है आपके पुलों की। उधर नीतीश कुमार कहने लगे कि मैं भूल नहीं सकता, अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। पहले ही बिहार की स्थिति बहुत खराब थी, शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े होते थे। मगर नीतीश कुमार भूल गए कि अभी क्या हो रहा है और जिस भाजपा के साथ सरकार में है, जिस गृह मंत्री के साथ हैं, उनके राज में पूरे देश में क्या हो रहा है, क्या ये नीतीश कुमार को नजर नहीं आ रहा? नीतीश बता रहे हैं कि पहले पढ़ाई का हाल बहुत खराब था, मानो अब सारे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। कहते हैं कि इलाज का इंतजाम नहीं था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं दी, पहले के लोगों ने कोई काम नहीं किया। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार हो चाहे अमित शाह, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बजाय, हकीकत बताने की बजाय 20 साल पुरानी कहानी लेकर बैठे हुए हैं। जबकि अगर इनकी हकीकत 20 साल की कहानी खोली जाए तो मामला हद से ज्यादा गड़बड़ नजर आएगा। मगर सवाल यही है कि खोलेगा कौन? लोग बार बार झूठ बोलकर इसीलिए निकल जाते हैं क्योंकि गोदी मीडिया कब्जे में है, पत्रकार दलाली करने बैठे हैं, वरना झूठों की गिनती होती और सब कुछ सामने आ जाता, सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता। ठीक वैसे ही जैसे रामराज में खुलेआम दलितों को उनकी औकात बताई जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना के लोगों ने हजारों की संख्या में जाकर हमला कर दिया, गाड़ियां तोड़ी, गाली गलौज हुई और फिर धमकाते हुए कहे कि हम फिर से आएंगे। अब देखिए, करणी सेना के ही एक आदमी ने कहा है कि अगर कोई रामजीलाल सुमन को यानी दलित सांसद को गोली मारता है तो मेरा संगठन उस व्यक्ति को 25 लाख का इनाम देगा। सोचिए देश की हालत क्या हो गई है। एक दलित सांसद को जान से मारने की धमकी और इनाम की घोषणा हो रही है। क्या यह सुपारी देने का मामला नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सुपारी तो चोरी छुपे दी जाती है, यहाँ सरेआम 25 लाख देने की घोषणा की जा रही है। सवाल है कि यूपी के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या वो एक दलित सांसद को सुरक्षा नहीं दे सकते? क्या वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की हैसियत में नहीं है, या फिर उनकी सह पर करणी सेना के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं? इस मसले पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है करणी सेना को लेकर। करणी सेना वाले मैटर को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे